तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे बच्चे, एकदम मजे में होगे बच्चे। तो आज का जो सेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका रिलेटेड है आपके बायोलॉजी के एक और यूनिट से। दैट इज जो यूनिट है वो आपकी कंटेन कर रही होगी आपके कम से कम जो 2 चैप्टर है। दैट इज आपका एक है मॉर्फोलॉजी, क्योंकि अब एनाटॉमी तो अब आप लोगों के सिलेबस में रहा ही नहीं, तो एनाटॉमी तो मैं पढ़ा नहीं रही। तो आपका जो 2 यूनिट है दैट इज योर मॉर्फोलॉजी एंड अदर इज योर वन मोर यूनिट दैट इज योर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म। ये वाली जो चीज़ है वो आज हम इस लेक्चर के अंदर कवर अप करेंगे। एंड ट्रस्ट मी कि ये जो है वो आपके 10 to 15 ईयर्स पीवाईक्यू है। एंड ये सारे के सारे पीवाईक्यू जो है वो अगेन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट जो है वो अपना मतलब नीट का ही दूसरा नाम है कि जो पीवाईक्यू से क्वेश्चन देता है। इसलिए जो है मैं इस पीवाईक्यू पे इतना फोकस कर रही हूँ। एंड आई थिंक आज का लेक्चर आप लोगों को जो होगा बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। इसलिए पसंद आने वाला है क्योंकि अब नीट के पेपर को होने में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। ऐसा लग रहा होगा आपको कि नीट का पेपर जो है वो आपके गेट पे खड़ा है, एंड जैसे उसने रिंगटोन बजाया वैसे ही वो जस्ट अंदर आ जाएगा आपके घर के। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर रहे हो, तो अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो पीवाईक्यू इज बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। तो अब जो है वो पीवाईक्यू लगाना चालू कर दो, क्योंकि जितने ज्यादा पीवाईक्यू उतनी ज्यादा प्रैक्टिस, एंड जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतने ज्यादा जो है वो आपके मार्क्स जो होंगे वो इम्प्रूव होंगे। फाइन, तो इसके बाद जो है वो अब हम फटाफट से क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है द फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन, यानी कि आपका फ्लावर जो होता है जाइगोमॉर्फिक होता है। वो किस केस में मतलब जाइगोमॉर्फिक होगा? तो बच्चे मैंने जब ये याद करा था जाइगोमॉर्फिक वाला केस, तो मैंने ऐसे याद करा था डेफ पीएमओ से। ठीक है, डेफ पीएमओ से इसको याद करा था। डी फॉर योर, अब ये पूरा मैंने सीक्वेंस लिख दिया कि कौन कौन सी चीज होती है आपके जाइगोमॉर्फिक के केस में आती है। डी फॉर योर धतूरा, ई फॉर योर एडिबल, एफ फॉर योर दैट इज फैमिली, एंड पी फॉर योर, ऐसे करके पूरा पी था, फिर मस्टर्ड था, और मतलब पल्सेस मस्टर्ड, एंड अदर इज योर ऑयल, है ना, जो ग्राउंडनट ऑयल हो गया, और भी बाकी सारे ऑयल हो गए, ये सारे। तो मैंने अपने टाइम में ये याद करा था कि जाइगोमॉर्फिक का अगर मेरे को ट्रेंड यूज करना है तो डेफ पीएमओ यूज करूंगी। और बाकी आपका एक्टिनोमॉर्फिक के लिए जो मैंने यूज करा था बच्चे, एक्टिनोमॉर्फिक के वैसे भी 3 ही एग्जाम्पल थे। दैट इज आपका चाइना रोज होगा, और भी जो मतलब थे, लेकिन कॉमन से 3 एग्जाम्पल थे, तो उसके लिए कोई निमोनिक्स नहीं बनाया था तो जाइगोमॉर्फिक के लिए। एंड इस हिसाब से जो आपका यहाँ पे ऑप्शन जनरेट होगा डेफ पीएमओ की वजह से, वो आपका 4th ऑप्शन यहाँ पे जनरेट हो रहा होगा। Which one of the following plants show the maxillary estivation and diadolphus stamen? Maxillary estivation है भाई, और diadolphus stamen है। maxillary estivation और diadolphus stamen जो है बच्चे वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? वन एंड ओनली योर पाइसम सेटाइवम। ये चीज होगी बच्चे आपके किसके अंदर प्रेजेंट होने वाली है? दैट इज योर पाइसम सेटाइवम के अंदर ये चीज आपको देखने को मिलेगी। दैट इज आपका maxillary estivation। वैसे तो हमने बहुत सारे estivation पढ़े हैं भाई, लेकिन maxillary estivation को याद कैसे रखें? हमने पढ़े velvet estivation, हमने पढ़ा है और भी बहुत तरीके के एस्टाइवेशन। तो जब इतने तरीके के एस्टाइवेशन पढ़ लिए तो अब इसको याद कैसे रखना है? तो बच्चे इसको याद करने की ट्रिक ये है कि अगर आप वेलवेट एस्टाइवेशन कर रहे हो तो वेलवेट एस्टाइवेशन का जो एनसीईआरटी में एग्जांपल है, अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो वेलवेट का एक ही दे रखा है इन्होंने, कैलोट्रोपिस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब अगला जो है बच्चे आपका वेक्सिलरी है। मैं एग्जाम्पल को कैसे याद करना है वो चीज आपको बता रही हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। दैट इज वेलवेट एस्टाइवेशन इज योर कैलोट्रोपिस, एंड नेक्स्ट एस्टाइवेशन इज योर ट्विस्टेड, है ना, ट्विस्टेड हो गया। फिर ट्विस्टेड के बाद कौन सा हो गया? ट्विस्टेड के बाद अगर मैं बात करूँ इम्ब्रिकेट हो गया। इम्ब्रिकेट के बाद अगर मैं और भी देखूँ कि इम्ब्रिकेट हुआ भाई, इम्ब्रिकेट के बाद आपका एक वेक्सिलरी एस्टाइवेशन हो गया। तो ये सारे एस्टाइवेशन आपको देखने को मिलते हैं। बट बच्चे ये नाम तो आपको याद रहते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट मेन दिक्कत आती है आपको स्पेलिंग याद करने में। तो बच्चे ट्विस्टेड वाले में आपका चाइना रोज होता है, लेडी फिंगर होता है, और कॉटन होता है। मैंने इसे ऐसे याद करा था, चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन को ऐसे करके याद करा था कि देखो जो लेडी होती है वो अपने हाथ में क्या पहनेगी? दैट इज, देखो लेडी जो होती है वो लेडी क्या करती है? जो फूल होती है वो अपने सिर में लगाती है। तो दैट इज लेडी से, एल से हो गया लेडी फिंगर, और सी से हो गया चाइना रोज। और इसके साथ ही क्या हुआ कि अब जो है वो अगर रिंग पहन रही है, क्योंकि लेडी फिंगर है तो लेडी की फिंगर में वो रिंग पहनेगी, तो किसकी रिंग पहनती है? कॉटन की रिंग पहनती है। तो इस हिसाब से आप भी जो है वो इस निमोनिक्स के थ्रू याद कर सकते हो। जो मैंने याद करा था वो मैं आपको बता रही हूँ फटाफट से, फिर अगला देखेंगे। दैट इज और काशिया और गुलमोहर। काशिया और गुलमोहर तो आपको डायरेक्टली बच्चे याद ही करना पड़ेगा कि काशिया है एंड गुलमोहर है। एंड लास्ट इज योर, लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज योर वेक्सिलरी एस्टाइवेशन। वेक्सिलरी एस्टाइवेशन का तो अभी आपने देख ही लिया कि एक तो पी होगा बच्चे, एक पी के साथ और क्या क्या चीज हो सकती है?
आपके वेक्सिलरी एस्टाइवेशन के अंदर देखो पी होगा और साथ में क्या होगा, बीन होगा। एंड आई थिंक पी बीन तो याद करना काफी हद तक क्या है आप लोगों के लिए इजी है। ये क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में इसलिए पढ़ाया है क्योंकि इससे जो है वो पीवाई क्यू अभी आप देखोगे जब 3-4 बार आपको रिपीट होते हुए दिखेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये तो बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है एंड हम इसको नहीं छोड़ सकते हैं। इसके बाद आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ द स्टेटमेंट। इन सब में से वही क्या करेक्ट स्टेटमेंट है, द लीवलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थ्रोन्स इन सिट्रस एंड बोगेनवेलिया। जो आपकी छोटी छोटी लीवलेट होती है वो एकदम पॉइंटेड और हार्ड हो जाती है। किसके केस में बच्चे, आपके सिट्रस और बोगेनवेलिया। बच्चे बोगेनवेलिया तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि देखो चलो सिट्रस में इनकी बात मान लेती हूँ कि 1% के लिए सिट्रस में ये काम हो भी गया, लेकिन जो बोगेनवेलिया है बोगेनवेलिया में ये काम तो कभी पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि आपको पता है हमने क्लास 12 के एग्जाम्पल में पढ़ा है दैट इज बोगेनवेलिया इज योर होमोलोगस ऑर्गन विद कुकुरबीटा। कुकुरबीटा में कांटा होता है लेकिन बोगेनवेलिया में क्या होता है, इसका स्टेम टेंड्रिल होता है। तो टेंड्रिल में कांटा कहाँ से आ गया भाई, तो ये वाली स्टेटमेंट जो होगी बच्चे पूरी तरीके से गलत होते हुए हम नेक्स्ट वाले की तरफ मूव करेंगे। एक्सिलरी बर्ड्स फॉर्म द सिलेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड टेंड्रिल इन कुकुम्बर एंड पपाया पम्पकिन। दैट इज ये वाली बात तो बिल्कुल सही है। अगेन ये और ये एनसीईआरटी की लाइन है, स्टेम इज फ्लैटेंड एंड फ्लैशी इन ऑप्यूंटिया एंड मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ लीफ। ये वाली बात भी बिल्कुल सही है बच्चे कि जो ऑपुंशिया होता है, ऑपुंशिया में एकदम छोटी छोटी सी मतलब स्टेम के फॉर्मेट में इनके मेन एक्सिस पे ग्रो हो जाता है एंड ये जो चीज है वो आपकी रिलेटेड है किससे, इस वाले लीफ से। फिर उन्होंने डी वाला जो बोला है वो राइजोफोरा शो द वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट्स दैट हेल्प्स टू गेट द ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। अभी तक हम जितने ऑप्शन देख रहे हैं सब सही है। अब एक बार लास्ट वाला भी देख लेते हैं। Severely growing stems in grasses and strawberry helps in vegetative propagation। तो ये वाली बात भी बच्चे सही है। अब जो ये सर्व एरियली वाला पॉइंट है ये आप जरूर अपने एनसीईआरटी में मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम जो है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम का जो एकदम लास्ट पैराग्राफ है वो जरूर पढ़ना बच्चे, क्योंकि वो पढ़ोगे तो आपको जितने बार उस पैराग्राफ को पढ़ोगे ना उतनी नई नई चीजें आपको पता लगेगी। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप मॉडिफिकेशन वाला पार्ट जरूर पढ़ना मॉर्फोलॉजी से। विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब नॉट जैसे आया वैसे हमने सर्कल लगा दिया। द राइजोम इज थिक प्रोस्टेट एंड ब्रांच। इन सब में से कौन सी बात सही नहीं है, ये वाली बात तो बिल्कुल सही है कि आपकी राइजोम जो होती है थिक होती है, प्रोस्टेट होती है, ब्रांच होती है। राइजोम इज कंसीडर्ड फॉर्म ऑफ स्टेम। ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। द एपिकल बर्ड इन राइजोम्स ऑलवेज रिमेन द अबव द ग्राउंड। सही बात है। एपिकल बर्ड का तो काम ही क्या था, एकदम टॉप पे प्रेजेंट होगी। जैसे ये मेरा प्लांट है इसके एकदम टॉप पे प्रेजेंट होगी एंड अगर ये टॉप पे प्रेजेंट हो रही है तो ग्राउंड से तो ऊपर ही रहेगी ना, जब भी तो टॉप पे प्रेजेंट है। तो ये वाली बात तो इनकी बिल्कुल सही थी। अब गलत वाली बात कौन सी है, गलत वाली बात भी देख लेते हैं। तो गलत वाली बात कहते हैं द राइजोम इज एरियल एंड नो डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटरनोड। बाय बाय। राइजोम जो बच्चे वो है आपका पहली बात सब एरियल है। राइजोम इज योर सब एरियल एंड इट हैज डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटरनोड। नोड्स इंटरनोड्स होंगे जब भी तो अलग अलग ग्रोथ दिखा रहा है, तो नोड्स एंड इंटरनोड भी उसके अंदर होंगे। तो इस हिसाब से आपको कौन सा ऑप्शन जा रहा होगा, फोर्थ ऑप्शन जा रहा होगा। इन्होंने बोला है द रेसिडुअल परसिस्टेंट पार्ट व्हिच फॉर्म्स पेरिस्पर्म्स इन सीड्स। पेरिस्पर्म्स बोला है तो पेरिस्पर्म से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। पेरिस्पर्म जो होता है बच्चे वो किस केस में आपका प्रेजेंट होता है, मेनली न्यूसेलस के केस में। ठीक है, तो पेरिस्पर्म तो बच्चे आपका न्यूसेलस के केस में होगा। लेकिन बच्चे अगर किसी ने आपसे बाय चांस पार्थिनोकार्पिक जैसा वर्ड बोल दिया ना तो बिल्कुल भी गलती से भी न्यूसेलस मत लिख के आना। पेरिस्पर्म के केस में आपका न्यूसेलस होगा। पार्थिनोकार्पिक के केस में हम जो फॉल्स फ्रूट पढ़ते हैं वो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, दैट इज और बनाना हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन एनसीईआरटी में क्योंकि बनाना ही मेंशन है तो हम बनाना ही याद करेंगे। लेकिन ध्यान देना पार्थिनो इन द सेंस की एक ऐसी चीज जिसमें फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है बट विदाउट फर्टिलाइजेशन। सिमिलरली एक ऐसी चीज जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट द फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एज योर पेरिस्पर्म। और ये चीज जो होती है बच्चे किसके अंदर होगी, आपके न्यूसेलस के अंदर। फिर उन्होंने बोला कि आप इन सबको मैच भी कर देते हैं। इब्रिकेट है, वेलवेट है, वेक्सिलरी है, ट्विस्टेड है। तो अभी पहले जो आपको एग्जाम्पल समझाने का मेरा मेन रीजन यही था कि ये क्वेश्चन जो है देखो आज सेकंड टाइम रिपीट हुआ है, क्या पता इस साल यही क्वेश्चन आ जाए। तो ये क्वेश्चन जो है वो आप अच्छे से करना। फिर इसके साथ अगला बोलते हैं तो जब भी हम फ्लोरल डायग्राम की बात करते हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि फ्लोरल डायग्राम से जो नीट है वो क्वेश्चन ना पूछ ले। तो फ्लोरल डायग्राम किसी भी फैमिली का, सोलिनेसी का है, फेबिकेसी का है, लिलियेसी का है, मालवेसी का है, या फिर किसी का भी है दैट इज ब्रासिकेसी का है, किसी का भी है, कुकुम
फेरिएसी का है, किसी का भी है, आपको याद होना चाहिए बच्चे। एंड अगेन ये वाली लाइन जो है, मतलब ये वाला डायग्राम जो है वो आपके ब्रासिकेसी का एनसीईआरटी का डायग्राम है। मेरे को कैसे पता लगा, मैंने एक ट्रिक के थ्रू इसको याद करा हुआ था और वो ट्रिक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वो ट्रिक सिंपली बच्चे कहती है, दैट इज इस चीज को देख के मैंने समझ लिया कि 2 तो एक तरीके के एंड 4 जो है बच्चे एक तरीके के। अब ये 2 और 4 है क्या चीज बच्चे? 2 और 4 जो है वो आपकी कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एंड्रोशियम है। एंड ऐसा ट्रेंड जो है वो मेरे को याद था कि ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके किसके केस में देखते हैं, ब्रासिकेसी के केस में। तो बाकी चीजें तो मेरे को देखने का मौका ही नहीं मिला, मैंने इस चीज को देखा एंड फटाफट से टिक लगा दिया कि इसका ऑप्शन तो यही होगा। डायडोल्फस स्टेमन आर फाउंड इन, डायडोल्फस स्टेमन किसके केस में पाया जाता है? तो ये अगेन आपके एनसीईआरटी की लाइन है कि डायडोल्फस जो होगा वो चाइना रोज के अंदर पाया जाएगा, ठीक है। नहीं, डायडोल्फस जो होगा, मतलब चाइना रोज नहीं, सॉरी, पी के अंदर जो होगा वो आपका डायडोल्फस पाया जाएगा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो। अगर मैं फटाफट से इसका आंसर मैच करूं कि आपके 8th वाले क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा, तो 8th वाला क्वेश्चन कहता है बच्चे आपका 4th वाला ऑप्शन बन रहा होगा। देखते हैं कि 4th वाला ऑप्शन क्या था 8th के लिए। तो आई थिंक तो वो पी ही बनना चाहिए। देखो मैंने कहा था ना पी बनेगा बच्चे। जो चाइना रोज होता है ना वो आपका मोनो एडोल्फस होता है, राइट। ये मोनो एडोल्फस हो गया, डाई एडोल्फस हो गया। अब पॉली वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। पॉली एडोल्फस के लिए कौन आएगा भाई? पॉली एडोल्फस के लिए तो आएगा, जरूर आएगा। कौन आएगा? पॉली एडोल्फस के लिए आपका वन एंड ओनली कौन आने वाला है? आई थिंक पॉली एडोल्फस का जो था वो पपाया था, या फिर आई डोंट रिमेम्बर अबाउट दैट। लेकिन आप लोग को तो रिमेम्बर है ना, तो आप फटाफट से इसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि आपका पॉली एडोल्फस का एग्जाम्पल क्या था। एंड फिर जो है वो मेरे को पता लग जाएगा कि हाँ इसका एग्जाम्पल ये था। एंड अगर ये एग्जाम्पल ट्रू है तो एक बार कंफर्मेशन भी देना आपका बनता है चैट बॉक्स में। अब इसके बाद ये फॉर्मूला, तो फ्लोरल फॉर्मूला तो आपको एकदम टिप्स पे रटे होने चाहिए। अगर अभी तक भी आपको फ्लोरल फॉर्मूला याद करने में दिक्कत आ रही है तो उसके लिए भी मैं एक चीज बताती हूँ आपको कि आपको क्या करना है। नॉर्मली अभी भी बहुत टाइम है नीट में, फ्लोरल फॉर्मूला ज्यादा से ज्यादा आपका 5 दिन 6 दिन लेगा। क्या करो, अभी आप सारे फ्लोरल फॉर्मूला को एक व्हाइट शीट पे लिख दो। व्हाइट शीट पे लिखने के बाद आपका जो भी वॉल है उस पे चिपकाओ। वॉल पे चिपकाओगे तो उसके बाद क्या होगा, जब उसको आप रोज देखो ना, ठीक है। देखने का मतलब ये नहीं कि बस देख रहे हो एंड जस्ट ये सोच रहे हो कि हाँ ये टेबल याद हो जाएगी, याद हो जाएगी। नहीं भाई, ऐसे याद नहीं होती है टेबल। आपको क्या करना पड़ेगा, उस टेबल को देखो, 2 बार लिखो, फिर टेबल को अगले दिन देखो, फिर 2 बार लिखो, फिर अगले दिन देखो, फिर 2 बार लिखो। तो जब आप इस तरीके से करोगे ना तो कब आपको ये टेबल याद हो जाएगी आपको खुद भी नहीं पता चल पाएगा। तो इसलिए आप इस ट्रिक को जरूर फॉलो करो, आपको बहुत बेनिफिट होगा। एंड ट्रस्ट में आपको 5-6 दिन में इतने बढ़िया तरीके से फॉर्मूला याद होगा कि आपने मतलब पूरे साल में इतने अच्छे से नहीं किया होगा। अब यहाँ पे एक एक फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला तो भाई आपको ही याद करने की जरूरत है। तो जो बच्चे मैं तो बता ही सकती हूँ, दैट इज 9 + में 1 जो होगा आपका फेबिकेसी फैमिली है। ये जो मतलब ये जो थर्ड वाला है, मतलब ए वाला इसका ये हो जाएगा। बी वाले की मैं अगर बात करें तो बी वाले का सोलिनेसी हो जाएगा, ये बी वाला हो जाएगा। फिर अगले की बात करूँ सी वाले की, भाई सी वाले का कौन सा हो जाएगा, सेकेंड वाला सी हो जाएगा। डी वाले की बात करो तो बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज योर डी। ये यहाँ पे इस तरीके से जनरेट हो रहा होगा। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल, दैट इज कॉल्ड एज हाइलम। अगेन सिंपल सी लाइन है, आपको पता होनी चाहिए थी। द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम्स आर कॉल्ड ऐसी रूट, जो कि बेस ऑफ द स्टेम से निकलती है उसे हम क्या कहते थे बच्चे, फिब्रस रूट। लेटरल रूट्स नहीं होगी, प्रॉप रूट्स नहीं होगी, प्राइमरी रूट्स नहीं होगी, तो बचा क्या आपका फिब्रस रूट, जो कि आपके बेस ऑफ द स्टेम जो है वहां से ये चीज निकल रही होगी। फिर इसके साथ फटाफट से देखेंगे रे फ्लोरेट्स। रे फ्लोरेट्स जो है वो आपका कौन सा ओवेरी है, इंफीरियर ओवेरी। तो इसी बात पे जब हमने इंफीरियर का नाम लिया तो बाकी की ओवेरी नाराज ना हो जाए, इसलिए हम बाकियों का भी नाम लेते हैं। तो पहला ओवरी जो है बच्चे वो है आपका सुपीरियर ओवरी। एंड सुपीरियर ओवरी अगर मैंने बोला है तो सुपीरियर का मतलब क्या होता है बच्चे, हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस अब इन्होंने अगले पॉइंट में दे रखा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दैट इट इज द एग्जांपल ऑफ योर हाइपोगाइनस। एंड अगर आप जो है वो उस हाइपोगाइनस का एग्जांपल देखोगे तो इस हाइपोगाइनस का एग्जांपल कौन कौन सा हो जाता है, दैट इज इसका एकदम कॉमन सा एग्जांपल होगा मस्टर्ड, चाइना रोज। मस्टर्ड है, चाइना रोज है, ब्रिंजल है। एमसीबी के नाम से मैंने से उस वक्त याद करा था। हाफ इंफीरियर की बात करूं बच्चे तो हाफ इंफीरियर में आप अगर मैं बोलूं तो हाफ इंफीरियर को हम क्या कह देते हैं, द ओवरी इज सेड टू बी हाफ इंफीरियर, दैट इज अ पल्म, पीच एंड रोज। पल्म, पीच और रोज, ठीक है। और इंफीरियर ओवरी का बच्चे क्या हो जाएगा, इसका तो पता ही है, एक तो सनफ्लावर होगा। रे फ्लोरेट्स ऑफ योर सनफ्लावर एंड गुआवा। रे फ्लोरेट्स ऑफ योर सनफ्लावर भाई और गुआवा, ये चीज होगी वो आपकी इंफीरियर ओवरी के अंदर आपको देखने को मिल रही होगी। तो ये चीज आप यहाँ से समझोगे एंड समझ करके जो है वो आप फिर मतलब इम्प्लीमेंट करोगे। हाफ जो आपका हाफ इंफीरियर होता है बच्चे उसको हम कहीं ना कहीं पेरीगाइनस भी कह देते हैं। देखो पल्म, पीच, रोज याद कर रहे हो तो पल्म, पीच, रोज से याद कर लो ना पेरीगाइनस, ठीक है। और जो आपका दूसरा वाला है उसको
हम क्या कह देते हैं बच्चे, एपिगाइनस कह देते हैं। तो आई थिंक अब इस पैराग्राफ में जितने भी लिखे हुए थे आपकी एनसीईआरटी में, वो सारा का सारा तो मैंने आप लोगों को इसमें इस क्वेश्चन में रिवाइज करवा दिया। अब देखो हाफ इंफीरियर का नाम लिया एंड हाफ इंफीरियर का ही अगला क्वेश्चन इन लोगों ने दे दिया, दैट इज योर पल्म। तो पल्म जो होगा आपका क्या होगा, हाफ इंफीरियर होगा। मस्टर्ड इज योर सुपीरियर, सनफ्लावर इज योर मतलब फुली इंफीरियर, एंड ब्रिंजल इज योर अगेन सुपीरियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ लिलिएसी। तो 3 में 3 जो है वो वाला जो होता है वो लिलिएसी का एक कॉमन पार्ट है, तो इस वजह से आपका 3+3 वाला ही ऑप्शन जाएगा। इन सम प्लांट्स दैट इज थैलमस कंट्रीब्यूट टू द फ्रूट फॉर्मेशन, सच फ्रूट आर कॉल्ड एज योर फॉल्स फ्रूट। मतलब कुछ प्लांट के अंदर क्या होता है कि जो आपका मेनली जो आपका थैलमस है वो जब आपका थैलमस होता है वो अगर आपका फ्रूट का फॉर्मेशन करे तो उसे हम फॉल्स फ्रूट कह देते हैं। तो बच्चे फॉल्स फ्रूट का मतलब ये नहीं कि थैलमस ही फॉर्म कर रहा है, नहीं, कोई सा भी पार्ट अदर देन योर ओवरी है ना, ऐसा पार्ट जो कि अदर देन द ओवरी है वो अगर मतलब आपके फ्रूट का फॉर्मेशन कर रहा है तो दैट इज द पार्ट ऑफ योर फॉल्स फ्रूट। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि दैट इट इज द डील्स विद योर ओवरी। तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। फिर उन्होंने लिखा है कि करेक्ट पोजिशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ओवर थैलमस ऑफ द मस्टर्ड प्लांट इज। तो इन्होंने बोला है कि आपका करेक्ट फ्लोरल पार्ट्स कौन सा होगा, थैलमस का मस्टर्ड प्लांट्स के अंदर। गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड पार्ट्स ऑफ द फ्लोर आर लोकेटेड एट द रिम। बिल्कुल। अब देखो एमसीबी का भी हमने पढ़ा था कि सुपीरियर है भाई, सुपीरियर है तो इसका मतलब तो ये होगा कि आपकी जो गाइनोशियम है यानी जो आपकी फीमेल पार्ट है वो सबसे ज्यादा ऊंची रहेगी, ऊंची रहने के साथ बाकी के सारे पार्ट जो होंगे उसके कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, नीचे। अब इसी के साथ जो पेरीगाइनस है और एपिगाइनस भी आप जरूर देख लेना कि पेरीगाइनस के केस में सबका लेवल सेम रहता है एंड आपका एपिगाइनस के केस में जो पेटल्स होती है वो जो होती है वो आपके मतलब जो गाइनोशियम होता है उसको पूरी तरीके से ढक लेती है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर्स ऑफ मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट। मैंगो और कोकोनट फ्रूट में क्या क्या चीजें कॉमन देखने को मिलती है हमें, तो हम तो ये कहेंगे, हम अपने टर्म्स में कहेंगे कि मैंगो भी मीठा लगता है और कोकोनट भी मीठा लगता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे हम शुगर की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे थोड़ी सी कॉमन प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। तो इन बोथ दे आर कॉल्ड ड्रूप, नो दे बोथ आर नॉट कॉल्ड ड्रूप। अब आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो मैंगो और कोकोनट में से हम किस वाले के लिए हम ड्रूप वर्ड यूज करते हैं। एंडोकार्प इज एडिबल इन बोथ, मतलब एंडोकार्प जो होता है वो दोनों के अंदर जो है मेनली जो है वो अगर मैं बोलूँ तो दैट इज एंडोकार्प जो है वो दोनों के अंदर ही कैसा होता है मतलब खाने लायक होता है। नहीं बच्चे, एंडोकार्प आप जो आम होता है तो आम के अंदर जो गुठली होती है उसकी वो थोड़ी ना खाते हो, तो सेकंड स्टेटमेंट तो नहीं होगा बच्चे। मीजोकार्प इन कोकोनट इज फाइब्रस, बिल्कुल सही बात है। एंड मैंगो इज फ्लैशी, ये वाली बात तो बिल्कुल सही है। इन बोथ द फ्रूट फॉर्म मोनोकार्पिलरी ओवरी, क्या दोनों ही फ्रूट जो होते हैं वो आपके मोनोकार्पिलरी ओवरी फॉर्म करते हैं, ये वाली बात भी सही है। एंड अगर मैं पहली वाली बात बोलूँ तो आपकी अगेन मॉर्फोलॉजी की जो एनसीईआरटी की लाइन है जहाँ पे ये पीछे सीड वगैरह के बारे में बोलते हैं वहाँ पे आप देखोगे कि कोकोनट हो चाहे आपका मैंगो हो दोनों को ही हम ड्रूप कह देते हैं। तो इस वजह से आपका पहला ऑप्शन भी जो होगा वो बच्चे क्या होने वाला है, सही होने वाला है। अब इसके बाद है बेसल आ गया, प्रेजेंटेशन, एक्साइल प्रेजेंटेशन, पेराइटल प्रेजेंटेशन एंड अदर इज योर फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन। तो अब आप लोग सोचोगे कि इसके एग्जाम्पल को कैसे याद करें, तो पहले हम मैच कर लेते हैं फिर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी। तो जो आपका ए है, ए का क्या हो जाएगा बच्चे, फोर्थ हो जाएगा, तो ए यहाँ पे आ जाएगा। बी जो है एक्साइल वाले का क्या हो जाएगा, दैट इज आपका सेकंड हो जाएगा, तो बी यहाँ पे आ जाएगा। सी वाले का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। डी वाले का आपका कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो इस हिसाब से आप ऑप्शन देखोगे तो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा होगा। अब जो है वो अगर मैं बताऊँ, आपने ये सारे मतलब प्रेजेंटेशन तो पढ़ लिया, अब एक बार फटाफट से जो है सबके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आपका एक्साइल, राइट। अब देखो एक्साइल नाम से ही हमें थोड़ा सा तो मतलब अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि इसमें जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट हो गए, लेमन हो गया और भी बहुत सारे जितने भी आपके मतलब वो हो गए सिट्रिक फ्रूट हो गए, वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। तो पेराइटल का तो मैंने ऐसे याद करा था कि पेरेंट जो है वो मार लगाते हैं, मार इन द सेंस मैरीगोल्ड एंड योर आरजी मून, है ना, मैरीगोल्ड और आरजी मून, ऐसे करके आप भी याद कर लो कि मार लग रही है हमारी। फ्री सेंट्रल की बात करूं और साथ में बेसल, चलो बेसल का देख लेते हैं। तो बेसल का तो हमने ऐसे याद करा था, बेसल की अगर मैं बात बताऊं तो मैंने ऐसे याद करा था, दैट इज बेसल में आपका सिंपल सा एग्जाम्पल है, दैट इज सनफ्लावर और मस्टर्ड। सनफ्लावर और मस्टर्ड जो है मतलब सनफ्लावर और दैट इज और मैरीगोल्ड जो है वो इसका एग्जाम्पल चला जाएगा। एंड इसमें जो वो मस्टर्ड और आरजी मून है, ध्यान रखना मैरीगोल्ड को मस्टर्ड के साथ बिल्कुल नहीं मिलाना है। एंड अगला जो है फ्री सेंट्रल है, तो फ्री सेंट्रल का एग्जाम्पल तो मतलब काफी
क्या है, इजी है। तो अगर मैं फ्री सेंट्रल की बात करूँ तो फ्री सेंट्रल का आपका क्या हो जाएगा, मतलब डायंथस और प्रिमरोज जो होगा वो आपका एग्जांपल चला जाएगा बच्चे फ्री सेंट्रल का। तो फ्री सेंट्रल का क्या हो जाएगा, डायंथस और प्रिमरोज, ये दोनों आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द वोरल फाइलोटैक्सी। तो दिस इज शोन बाय योर एल्स्टोनिया, बाकी की चीजें नहीं होगी इसके ऑप्शन में। बाइकार्पिलरी ओवरी विद ओब्लिकली प्लेस्ड सेप्टम इज सीन इन, ये चीज किसमें देखी जाती है बच्चे, सोलेनम। जब आपने सोलेनेसी फैमिली पढ़ा होगा तो आई एम प्रिटी श्योर कि ये प्रॉपर्टी आपने जरूर पढ़ा होगा, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोगों को जो है ये चीज जरूर याद होगी। फिर उन्होंने बोला प्रेजेंटेशन इन विच ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी इन पेरिफेरल प्लांट। तो इसमें इनर वॉल ऑफ द ओवरी के जो कि ड्रॉ होता है वो आपको कौन सा हो जाएगा, पेराइटल। बेसल नहीं हो सकता, एक्साइल कहाँ से होगा, फ्री सेंट्रल तो वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि फ्री सेंट्रल में ना ही कोई पार्टीशन ना ही कोई मतलब ग्रोथ, तो फ्री सेंट्रल तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर इसके साथ अगर मैं बोलूँ परसिस्टेंट न्यूसेलस, देखो ये क्वेश्चन भी आपका सेकंड टाइम रिपीट हो रहा है, तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अच्छे से आना चाहिए। न्यूमेटोफोर्स अकर्स ड्यू टू हेलोफाइट्स, अगेन योर एनसीईआरटी की लाइन। स्वीट पोटैटो इज मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट, yes this is your adventitious route, but if I am talking for your potato, this is your potato is nothing but it is your just the modification of your stem। तो ये जो है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है, लेकिन आपका स्वीट पोटैटो जो है वो मॉडिफिकेशन ऑफ क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो इजीली आप ये चीज तो यहाँ से ऑब्जर्व कर ही सकते हो। इन बोगेनवेलिया थ्रोन्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ, थ्रोन्स जो होते हैं वो किसके मॉडिफिकेशन है बोगेनवेलिया के अंदर, दैट इज योर वन एंड ओनली, दैट इज आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। फिर इसके साथ अगर आगे बढ़े फटाफट से, द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ एडिबल पार्ट ऑफ द कोकोनट इज, यानी कि मेनली जो मॉर्फोलॉजिकल नेचर है, मतलब एक ऐसा पार्ट जिसको हम खा सकते हैं बच्चे, वो है आपका एंडोस्पर्म। एंड अगर मैं मीजो मतलब एंडोस्पर्म को हम मेनली खा सकते हैं, तो ये चीज़ आप यहाँ से मतलब एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट क्या कहलाओगे, एंडोस्पर्म। ध्यान रखना बच्चे कि हम मीजोकार्प कभी भी कोकोनट का नहीं खाएंगे। जो बाहर से हेयर नहीं दिखते हैं, जब हम नारियल को छीलते हैं तो उस वक्त जो बाहर से हेयर होते हैं वो आपका मीजोकार्प का पार्ट होगा, लेकिन जो आपका एंडोकार्प होगा वो चीज़ हमारी एडिबल होगी कोकोनट के केस में। रूट हेयर्स डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ योर, मतलब रूट हेयर्स कहाँ से निकलेंगे, रूट हेयर्स आपके अगेन मैच्योरेशन रीजन से निकलते हैं, ना ही इसका इलॉन्गेशन रीजन होगा, ना रूट कैप होगा, ना मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होगा। रूट हेयर तो आपके सबसे टॉप वाले पार्ट के, यानी जो चीज सबसे ज्यादा सॉइल के पास है वो उसी वाली चीज से जो होंगे वो आपके हेयर्स निकल रहे होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, मैच्योरेशन ही इसका आंसर यहाँ पे बन रहा होगा। फिर उन्होंने बोला कोकोनट फ्रूट इज, यस कोकोनट फ्रूट इज योर नथिंग बट दिस इज योर ट्रू। द टर्म पॉलीएडोल्फस इज रिलेटेड टू, पॉलीएडोल्फस जो है किससे रिलेटेड है, पॉलीएडोल्फस, एडोल्फस जो है वो मेनली एंड्रोशियम के लिए यूज कर रहे हैं हम, तो एंड्रोशियम से ही हमें आइडिया लग जाना चाहिए था दैट दिस इज द पार्ट ऑफ योर मेल, दैट व्हाई इट्स ऑप्शन इज एंड्रोशियम। How many plants among the Indigofera Sespedia, this mustard groundnut, radish, gram and turnip have with different length in their flower। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछना जो था वो नीट की पुरानी आदत थी कि वो बहुत सारे फीचर्स दे देता था, एंड ये फीचर्स आपके टोटली, जैसे ये वाला क्वेश्चन दे रखा है तो ये आपके टोटली किस वाले टॉपिक से रिलेटेड है, फैबिकेसी फैमिली से। फिर आपको बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट करना होता था। तो मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए यही सजेस्ट करूंगी कि ये क्वेश्चन आपने अभी देखा है तो फटाफट से एक बार फैबिकेसी में देख के आओ कि क्या कौन कौन से पॉइंट इसमें प्रेजेंट है, एंड फिर अगर आप खुद से देखोगे तो वो चीज अब आपके माइंड में बैठ जाएगी। तो एक बार खुद से देख के आओ ये कौन कौन सी चीज है, चाहे वो आपका ग्राउंड नट भी होगा, यहाँ पे आपका मेनली जो यहाँ पे एलो मतलब सिस्पेनिया है, सिस्पेनिया भी होगा, तो एक बार फटाफट से देख के आओ। फिर मैं बोला रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द फ्लावर्स ऑफ, किसके अंदर आपकी रेडियल वाली सिमेट्री होती है, तो दैट इज द फ्लावर ऑफ योर ब्रासिका। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन, फ्री सेंट्रल वाली प्लेसेंटेशन बच्चे किसके अंदर पाई जाती है, फ्री सेंट्रल का अभी तो बताया था मैंने, डायंथस एंड प्रिमरोज, दैट इज द एग्जांपल ऑफ योर फ्री सेंट्रल। अब कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है, तो पिस्टल फ्यूज टुगेदर, जब आपको बच्चे पिस्टल फ्यूज हो जाता है टुगेदर, तो दैट इज जब आपका देखो बेस इसका एक ही है ना, बेस एक ही है और सारे के सारे पिस्टल जो है वो आपस में फ्यूज हो रखे हैं, तो ये जो एग्जांपल होगा वो आपका किसका होगा, सिनकार्पस का होगा। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, यानी गैमीट का फॉर्मेशन, दैट इज और गैमीटोजेनेसिस, बहुत ही इजी क्वेश्चन। हाइफे ऑफ हायर एस्कोमाइसिटीज, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर इज कॉल्ड, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिलेट, है ना, तो डी इसका होगा। अब एक बच गया जो, अब वो उसका ऑप्शन चला जाएगा उसमें, आपको इतना नहीं सोचना कि एस्कोमाइसिटीज देख करके आप घबरा जाओ, नहीं। कोटिलेडोन ऑफ मेज गेन इज कॉल्ड, दैट इज आपका स्कूपटेलम, तो मेज गेन जो है वो उसके अंदर जो कोटिलेडोन होता है मेनली आपको स्कूपटेलम होता है, एंड आपको भी पता है कि मेज जो है वो आपको मोनोकॉट के अंदर आता है।
ट्राइकार्पिलरी कार्पस गाइनोशियम इज फाउंड इन द फ्लावर्स ऑफ योर लिलिएसी। ये फीचर्स किसके बच्चे? लिलिएसी के फीचर्स है। फिर इसके साथ आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन। इन सब में से कौन सी ऐसी बात है जो कि स्टेम मॉडिफिकेशन को नहीं शो करती है? दैट इज फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ यूनिशिया। ये तो बिल्कुल सही है कि फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है। पिक्चर ऑफ द नेफेंथिस, पिक्चर प्लान मतलब पिक्चर जो है नेफेंथिस ये नहीं शो करेगा। थ्रोन्स ऑफ सिट्रस इज ऑल्सो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। टेंडल्स ऑफ कुकुम्बर इज ऑल्सो द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो इस वजह से आपका एक ही ऑप्शन यहाँ पे जनरेट होगा। स्टेम इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन्स परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीव्स आर कॉल्ड, मतलब एक ऐसा स्टेम जो कि देखो मतलब नॉर्मली ये कह रहा है कि जब आपका स्टेम जो है वो मॉडिफाइड हो जाता है इस तरीके से, ये मान लो ये आपका स्टेम था, ठीक है, ये स्टेम मॉडिफाई हो गया इस तरीके से कि अब जो है वो कैपेबल है लीव लाइक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो लीव लाइक फंक्शन अगर वो परफॉर्म करेगा तो इसलिए इसका एग्जाम्पल क्या चला जाएगा? दैट इज आपका फाइलोक्लेट जो होगा उसका एग्जाम्पल जाएगा। द स्टैंडर्ड पेटल ऑफ पेपिलियोनिसी कोरोला इज ऑल्सो कॉल्ड वेक्सिलियम, दैट इज और वेक्सिलरी एस्टाइवेशन। एंड अगर बोले तो वेक्सिलरी एस्टाइवेशन को हम और किस नाम से कहते हैं? और भी हम इसे कह देते हैं, दैट इज और अगर मैं वेक्सिलरी एस्टिवेशन का थोड़ा सा नाम बताऊं तो वेक्सिलरी एस्टिवेशन का एक और नाम होता है, दैट इज आप पी से नाम होता है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करो कि उसको हम पी से क्या नाम कहते हैं। ये नाम जो है वो काफी हद तक जो है वो अच्छा है। तो दैट इज आपका जो नाम है एक बार मैं ही बता देती हूँ, दैट इज आपका पेपिलियोनेशियस। पेपिलियोनेशियस जो है वो उसका नाम होता है। तो पेपिलियोनेशियस टर्म आए तो आपका फिर भी अगेन आंसर क्या होगा? वेक्सिलियम ही होगा। अमंग चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पोटैटो, guava, कुकुम्बर, अनियन एंड टुलिप, हाउ मेनी प्लांट्स हैव सुपीरियर ओवरी? तो आपको पता है कि अभी मैंने 3 प्लांट आपको पढ़ाए थे, दैट इज अगर आपको याद भी होगा तो मस्टर्ड पढ़ाया था बच्चे, सनफ्लावर, चाइना रोज पढ़ाया था, साथ में ब्रिंजल पढ़ाया था। इसके अलावा और कोई भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा। फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल इन, फ्लावर जो होते हैं किस केस में यूनिसेक्सुअल होते हैं? अगेन आपका कुकुम्बर। लीव्स बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स, यानी जब आपके लीव्स जो है वो मेनली ये मान लो लीव्स है और ये जो लीव्स है वो किसके अंदर मतलब मॉडिफाइड हो जाते हैं? आपके स्पाइन के अंदर, मतलब इसमें कांटे कांटे से आने लगते हैं। तो ये वाला फीचर्स किसका हो जाएगा? आपके ऑप्यून्टिया का हो जाएगा। तो ऑप्यून्टिया तो यहाँ पे मतलब इस तरीके से प्रेजेंट रहता है कि हम आसानी से देख सकते हैं। फिर उन्होंने बोला कि दैट इज इसका तो बच्चे क्या होगा? पी हो गया। फिर इन्होंने बोला कि कील इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ, दैट इज और इंडिगोफेरा। इंडिगोफेरा जो होता है मतलब इंडिगोफेरा टोमेटो नहीं होगा, ट्यूलिप नहीं होगा, एलोए भी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है टोमेटो इज द फैमिली ऑफ सोलेनेसी, ट्यूलिप इज द फैमिली ऑफ लिलिएसी, एलोए इज द फैमिली ऑफ लिलिएसी, बट इंडिगोफेरा इज द फैमिली ऑफ योर फेबिकेसी। तो ये फेबिकेसी फैमिली के अंदर आपको भी पता है कि फेबिकेसी के अंदर वेक्सिलरी एस्टाइवेशन होती है, एंड जहाँ वेक्सिलरी एस्टाइवेशन वही जो होगा वो कील जो होगा वो प्रेजेंट होगा। फिर इसके साथ अगर मैं आगे बढ़ूँ तो पेरिगाइनस फ्लावर्स आर फाउंड इन, तो आपका पेरिगाइनस फ्लावर है वो किसके अंदर पाया जाता है? दैट इज आपका रोज जो होता है उसके अंदर आपका पेरिगाइनस फ्लावर जो होगा वो पाया जाएगा। फिर एक और फ्लोरल फॉर्मूला पे क्वेश्चन दे रखा है, ये जो फ्लोरल फॉर्मूला है वो आपके किसका है? पिट्यूनिया का है। पिट्यूनिया मतलब लिलिएसी, मतलब पिट्यूनिया के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 5 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 2 हो गया। तो पिट्यूनिया जो है वो आपका मेनली किस वाले का एग्जाम्पल था? सोलेनेसी फैमिली का। तो आई थिंक अब बच्चे आपको मॉर्फोलॉजी तो अच्छे से समझ आया होगा। एक बार फटाफट से जो आपका स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन है उसके भी क्वेश्चंस देख लेते हैं कि वो लोग क्या कह रहे हैं हम लोगों से। तो वो कहते हैं कि गॉबलेट सेल्स आर यूनिसेलुलर ग्लैंड्स। क्या आपका गॉबलेट सेल जो है वो कैसा होता है? यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होता है। तो ये वाली बात जो है वो पहली वाली स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। ईयरवैक्स इज द सिक्रीशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। यस, एक्सोक्राइन ग्लैंड ही जो है वो आपका मेनली ईयरवैक्स निकालता है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो एकदम 100% सही है। फिर इन्होंने बोला कॉलमनार एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम एंड क्यूबोडियल एपिथेलियम। डक्ट्स ऑफ योर ग्लैंड अगर मैं बताऊं, चलो इसके ऑप्शन ही बता देती हूँ। तो जो बच्चे कॉलमनार एपिथेलियम है वो आपकी कहाँ पे प्रेजेंट होगी? कॉलमनार से हमें थोड़ा सा याद आना चाहिए कि कॉलम लाइक स्ट्रक्चर हमारे स्टमक में था और ये स्टमक का ही इसमें ऑप्शन जनरेट होगा। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो दैट इज और सिलिएटेड एपिथेलियम। तो सिलिएटेड एपिथेलियम जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? इनर लाइनिंग ऑफ योर ब्रोंकियल्स से यहाँ पे आपका सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होगा। फिर इसके साथ अगर मैं स्क्वैमस एपिथेलियम की बात करूँ तो स्क्वैमस एपिथेलियम आपका कहाँ पे होगा? एंडोथेलियम होगा। क्यूबोडियल एपिथेलियम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो होगा वो मतलब आगे और पीछे जो है वो थोड़ा सा अच्छे से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्यूबोडियल एपिथेलियम है, तो क्यूबोडियल एपिथेलियम का क्या हो जाएगा? क्यूबोडियल एपिथेलियम का आपका डक्ट्स ऑफ ग्लैंड हो जाएगा। तो इसका तो फर्स्ट जनरेट होगा, है ना, इसका मेनली डी वाला जनरेट होगा। तो ऐसे करके आप अगर इसके आंसर निकालोगे तो आपका सेकंड ऑप्शन ही जो है वो यहाँ पे बच्चे बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा होगा। अब इन्होंने बोला लिगामेंट आर डेंस इरेगुलर टिश्यू, तो लिगामेंट जो है वो आपका डेंस इरेगुलर टिश्यू है। हाँ बच्चे, जो आपका लिगामेंट होता है वो डेंस है लेकिन इरेगुलर टिश्यू में आता है। कार्टिलेजिनस इज डेंस रेगुलर टिश्यू। क्या कार्टिलेज भी आपका डेंस रेगुलर टिश्यू है? तो ये जो चीज है देखो, आपको पहला स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि ये रेगुलर नहीं होता है। एक्चुअली लिगामेंट जो होता है या फिर टेंडन जो होता है वो आपका रेगुलर होता है। तो रेगुलर होगा तो इस वजह से तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। कार्टिलेजिनस जो है वो डेंस रेगुलर टिश्यू में नहीं आएगा। कार्टिलेज की अगर मैं बात करूँ, नॉर्मली भी अगर मैं कार्टिलेज की बात करूँ तो
कार्टिलेज होता है वो आपकी किस कैटेगरी में आता है बच्चे की? अगर मैं कार्टिलेज की बात करूँ तो कार्टिलेज आपका जो है वो मेनली आता है डेंस, रेगुलर में तो नहीं आएगा, मेनली ये जो होगा वो आपके इरेगुलर में भी यहाँ पे आ रहा होगा, तो इस वजह से आपका पहला ऑप्शन सही होगा। ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है बच्चे यहाँ पे गलत गलत है। फिर इसके साथ आगे बढ़ो तो मास सेल है, इनर सर्फेस ऑफ द ब्रोंक्यूल है, ब्लड है, ट्यूबुलर प्लाट्स है ऑफ द नेफ्रॉन। तो यहाँ पे एक एक करके मैच करेंगे तो मास सेल का क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा सेकंड। तो आपका ए जो है यानी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज द एग्जांपल ऑफ योर मास सेल। इनर सर्फेस ऑफ ब्रोंक्यूल जो है उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, दैट इज, अगर इनर सर्फेस की बात करूँ तो दैट इज प्रेजेंट इन योर सीलिएटेड वाला। ब्लड की अगर मैं बात करूँ तो ब्लड वाला जो होगा वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, आपके स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। एंड अगर ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन की बात करूँ तो वो आपका कहाँ पे प्रेजेंट होगा, दैट इज योर द क्यूबोडियल एपिथेलियम। अगेन आपका ऑप्शन क्या जनरेट हो रहा होगा, सेकंड ऑप्शन जो होगा जनरेट हो रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, इन सब में से कौन सी ऐसी चीज है जो कि कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? कार्टिलेज इज योर कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज योर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू इज ऑल्सो योर कनेक्टिव टिश्यू इन दीज डेज। तो इस वजह से आपका ऑप्शन क्या जा रहा होगा, पहला वाला, दैट इज न्यूरोग्लिया सेल। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 से हमें मैच करना है। तो ब्रोंक्यूल्स है, गॉबलेट सेल है, टेंडन है, एडिपोज टिश्यू है। अब देखो जो आपका बच्चे ब्रोंक्यूल्स था वो आपका क्या है, सीलिएटेड एपिथेलियम, दिस इज और सीलिएटेड एपिथेलियम, तो यहाँ पे आपका ए आएगा। फिर इसके साथ अगर मैं बोलूँ दैट इज और गॉबलेट सेल बच्चे, तो गॉबलेट सेल जो होगा वो आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, इस वजह से आपका ये ऑप्शन जा रहा होगा। फिर इसके बाद अगर मैं सी की बात करूँ दैट इज और टेंडन है, तो टेंडन का क्या जा रहा होगा, दैट इज और डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज टिश्यू की बात करूँ तो दैट इज नथिंग बट योर लूज कनेक्टिव टिश्यू, तो डी ऑप्शन इसका होगा। एंड इस हिसाब से आप अगर 1 बाय आंसर मैच करोगे तो आपका जो होगा यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन जनरेट हो रहा होगा। फिर उन्होंने बोला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन ब्रोंक्यूल्स, मतलब कौन सा एपिथेलियम है जो कि आपके ब्रोंक्यूल्स और फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ब्रोंक्यूल्स और फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर जो है वो चीज़ें जो है ज़्यादा शेयर नहीं करते, तो इस हिसाब से जो है मतलब हम जो है वो ये चीज़ जो है वो करवाते हैं, क्लास में करवाते हैं, ताकि हम जो है मतलब इसी की बुक से हम आपको भी वो करवा सके। फिर इन्होंने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रोंकल्स एंड फेलोपियन ट्यूब्स, इन समय ब्रोंकल्स और फेलोपियन ट्यूब्स किसका एग्जांपल है? अगेन योर सीलिएटेड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नहीं होगा, सिंपल स्क्वैमस नहीं होगा, और साथ में जो है वो आपका सिंपल कॉलमनार जो होगा वो भी नहीं होगा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मस्कुलर टिश्यू, तो मस्कुलर टिश्यू के रिगार्डिंग हमें सही बात चुननी है। तो मसल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड इनवॉलेंट्री, स्केलेटल मसल्स आर यूनिन्यूक्लिएटेड एंड फाउंड इन पैरेलल binders, intercalated disc allow the cardiac muscle cells to contract as a unit। ये वाली बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है कि कार्डियक मसल्स के अंदर आपके कौन से वाले वो पाए जाते हैं, डिस्क पाए जाएंगे, इंटरकैलेटेड डिस्क। और इंटरकैलेटेड डिस्क का होना ही जो होता है वो पूरे मतलब उस स्ट्रक्चर को, जो भी आपका कार्डियक मसल्स है उसको एक यूनिट की तरह पूरा काम करवाएगा। तो ये फीचर तो बिल्कुल सही है। तो वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स आर मेड अप ऑफ कॉलमनार एपिथेलियम नहीं बचे, ब्लड वेसल जो होगी वो किससे बनी होती है, दैट इज आपका ये जो होता है वो क्यूबोडियल एपिथेलियम का यहाँ पे आंसर जा रहा होगा। फिर उन्होंने बोला बोन सपोर्ट एंड परफेक्ट द सॉफ्टवेयर टिश्यूज एंड ऑर्गन, तो बोन जो है वो आपका क्या करेगा, सपोर्ट करेगा और प्रोटेक्ट करेगा जो भी आपके सॉफ्टवेयर टिश्यू ऑर्गन है उसको। वेट बियरिंग फंक्शन से सर्व बाय द लिम्ब बोन, जो आपका वेट बियरिंग फंक्शन है वो कहीं ना कहीं कौन मतलब बताएगा आपको। तो ये जो चीज़ है वो मतलब हम इस तरीके से बता सकते हैं जैसे कि हम चला रहे हैं, जिस वक्त आवाज़ देंगे तो भर लेना। तो इसके साथ अगर मैं आगे बढ़ूँ तो आप देखो यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है कि यहाँ पे इन समय से करेक्ट बताना। तो बच्चे तो ए तो बिल्कुल सही है, वेट बियरिंग फंक्शन इज सर्व्ड बाय द लिम्ब बोन, ये वाली बात भी सही है। लिगामेंट इज द साइट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ योर ब्लड सेल नहीं बचे, लिगामेंट इज नॉट द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ योर ब्लड सेल। एडिपोज टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट्स, ये वाली बात सही है। टेंडन अटैच वन बोन टू द अनदर नहीं, टेंडन अटैच वन बोन टू मसल्स। तो ईजिली आप अगर टेंडन और लिगामेंट में कंफ्यूज होते हो तो अभी भी टाइम है, आप जो है थोड़ा सा समझ लो कि मतलब किसका कौन सा ऑप्शन होगा एंड कैसे आप एग्जाम में लिख के आओगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्गली रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ द स्मूथ मसल्स, यानी कि किस कौन सी ऐसी, ताकि हम जो है मतलब इसका आंसर भी निकाल सकते हैं। फिर इसके साथ अगर मैं थोड़ा सा भी आगे निकाल के आई हूँ तो ये चीज़ जो है वो आपकी मतलब सही है। फिर इसके साथ अगर मैं आगे बढ़ूंगी तो ये वाला मान लो ये वाला केस हो ही गया। जब ये वाला केस हो गया तो फिर इसके बाद जो है यहाँ पे कौन सी केज है, ये चीज़ हम यहाँ से देख सकते हैं कि इन समय से कौन सा ऑप्शन जो होगा सही होगा, मतलब ताकि आपका स्मूथ मसल्स को जो रिप्रेजेंट करेगा, दीज मसल्स आर प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स नहीं, दीज मसल्स अब इन्होंने बोला रॉन्गली रिप्रेजेंट, जो गलती से रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो गलती करने वाला कौन इंसान होगा यहाँ पे, अगर मैं रॉन्गली की बात करूँ तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही है बच्चे की, ब्लड वेसल्स के अंदर जो होगा वो आपका स्मूथ मसल्स होगा। दे हैव नो स्टाइलेशन, ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स, ये वाली बात बिल्कुल सही है। कम्युनिकेशन अमंग द सेल्स इज परफॉर्म्ड बाय योर इंटरकैलेटेड डिस्क, तो ये वाली बात जो है
है वो आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ द सेल जंक्शन दैट हेल्प्स टू स्टॉप द लीकेज ऑफ द सब्सटेंस अक्रॉस द टिश्यू एंड फैसिलिटेशन ऑफ द कम्युनिकेशन विद नेबरिंग सेल वाया रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल। तो दैट इज द फीचर्स ऑफ योर टाइट जंक्शन एंड गैप जंक्शन का। एक बार आप एडहेरिंग जंक्शन हो गया और आपका जो बाकी के जंक्शन है वो थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना, लेकिन टाइट जंक्शन से आप ऐसे याद कर सकते हो कि टाइट से थोड़ा सा लीकेज का कनेक्शन था, और अगर लीकेज का कनेक्शन था तो यहाँ से जो है वो आपको ऊपर वाला यहाँ पे आंसर बन रहा होगा। गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स आर मॉडिफाइड फ्रॉम गॉबलेट सेल जो है वो कहाँ से एलिमेंट से, मतलब कौन से वाले एलिमेंट से, और ये लोग जो है ये जो है वो भी जो है हम इस हिसाब से, ताकि हम जो है मतलब अपना आंसर निकाल सके। तो जब हम ये चीज़ कर लेते हैं तो यहाँ से आपका कौन सा आएगा, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम कोलुमनार एपिथेलियल सेल्स। फिर अगेन इन्होंने क्वेश्चन जो है वो कौन सा दे दिया, अगला क्वेश्चन क्यूबोइडियल एपिथेलियम से दिया कि क्यूबोइडियल एपिथेलियम में जो ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई होते हैं किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज आपकी जो पीसीटी के हेयर्स होते हैं उसमें ये चीज़ आपको मिल जाएगी। फिर इन्होंने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्टली मैच पेयर, इन सब में से कौन सी वाली चीज़ जो है वो अगर आप मैच करवाओगे तो इनकरेक्ट नहीं होगा, इनकरेक्ट होगा वो, मतलब उस हिसाब से ही हम जो है वो मतलब नॉर्मली करना होता है। तो इन्होंने बोला ऑस्टियोसाइट है, इनकरेक्टली बताना था, तो ऑस्टियोसाइट तो बिल्कुल सही है कि बोन से रिलेटेड है। कॉन्ड्रोसाइट आपकी स्मूथ मसल सेल से नहीं हो सकता, न्यूरॉन से योर नर्व सेल, फिब्रोब्लास्ट इज योर एरियोरल सेल। तो बाकी के ऑप्शन सही है। अगेन अब आपका जितने भी टाइट जंक्शन हो गए, आपका एडहेरिंग जंक्शन हो गया, आपका गैप जंक्शन हो गया, एक बार इसकी डिफाइन आप पढ़ सकते हो क्योंकि पहले भी ये क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ था तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। फिर इसके साथ अगर मैं आगे बढ़ूँ तो इन्होंने बोला है द सीलिएटेड सेल्स आर रिक्वायर्ड टू मूव द पार्टिकल और म्यूकस इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन इन द ह्यूमन। दीज सेल्स आर मेनली प्रेजेंटेड ऐसे सेल जो कि एक ही डायरेक्शन मूवमेंट करवाते हैं। वहीं तो इसी की तो बात करें जो कि आपके एक ही डायरेक्शन मूव करवाते हैं, उसका आंसर जो होगा उससे क्या हो जाएगा, स्नेहा। और ये जो चीज़ है वो किस तरीके से जो है वो रिलेटेड है, किस तरीके से जो है वो आपको समझना चाहिए। फिर इसके साथ जो है वो अगर मतलब चलाए तो ईजिली हम समझ सकते हैं कि आपका जो होगा मतलब क्या आंसर जो होगा वो यहाँ पे जनरेट हो रहा होगा। तो यहाँ पे बच्चे नीचे थोड़ा सा इरेज हो गया, वो लिखा हुआ है ब्रोंकियल्स और फेलोपियन ट्यूब। तो ब्रोंकियल्स और फेलोपियन ट्यूब ही जो होंगे वो इसके आंसर होंगे कि ब्रोंकियल्स और फेलोपियन ट्यूब जो है उसके अंदर जो सीलिया प्रेजेंट होता है वहीं आपको जो है मेनली डायरेक्शन बताने के लिए कहता है कि आपको इधर जाना है या उधर जाना है। ये सारी चीज़ आपका ब्रोंकियल्स और फेलोपियन ट्यूब आप लोगों को बता रहा होता है। रिसर्च बॉडीज आर मेनली कंपोज ऑफ फ्री राइबोसोम्स एंड आरईआर। ये अगेन योर एनसीईआरटी की लाइन है तो आपको तो याद होनी चाहिए। स्मूथ मसल जो है वो हमें भी पता है कि हमारे अंदर कंट्रोल में तो है नहीं, फ्यूजी फॉर्म होगा, फ्यूजी फॉर्म जैसे इसका अपीयरेंस होगा। तो ये जब इस तरीके से इन्होंने फीचर्स लिखा है तो फ्यूजी फॉर्म होगा, नॉन स्ट्राइएटेड होगा, तो ये सारे फीचर जो होंगे वो आपके किससे रिलेटेड हो जाएंगे, स्मूथ मसल्स, एंड बीच में जो होगा न्यूक्लियस भी होगा। इन्होंने बोला क्यूबोइडियल एपिथेलियम। अब इसमें से क्या सेलेक्ट करना है बच्चे, यहाँ से हमें करेक्टली बताना है कि इन सब में से ऐसी कौन सी बात है जो कि 100 या फिर 100% सही है। तो क्यूबोइडियल एपिथेलियम दैट इज योर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, नहीं जी। स्मूथ मसल्स की बात करो तो वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, ये वाली बात बिल्कुल सही है। एडियोलर टिश्यू की बात करूँ तो टेंडन, ये वाली बात गलत है बच्चे। ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बात करूँ तो दैट इज योर टिप ऑफ द नोज, ये चीज़ होगी वो हमारी गलत है। फिर इसके साथ अगर मैं आगे बढ़ूँ तो अब देखो आपका अगला केस जो होगा वो किस हिसाब से जो है वो मतलब यहाँ से आ गए हैं कि दैट इज आप जो है मतलब यहाँ से कर रहे हैं। फिर इसके साथ अगर मैं आगे बढ़ूँ तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, फंक्शन ऑफ योर गैप जंक्शन। तो गैप जंक्शन का फंक्शन क्या होगा बच्चे, गैप जंक्शन का काम ही है कि क्या करना, कम्युनिकेशन है ना। गैप जंक्शन का दूसरा ही नाम है कि बातचीत को आगे बढ़ाने वाला। तो ये जो है वो काम करेगा कम्युनिकेशन करने का, और वो भी किसके बीच में कम्युनिकेशन करेगा, जो भी आपके आजू बाजू के सेल है उनके बीच में, जिनका साइटोप्लाज्म जो है फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन, जिनका मतलब मेनली एक ऐसे लोग से जाकर के बात करेगा जिनका साइटोप्लाज्म जो है बहुत तेजी से इधर उधर मूव कर सकता है, उसके रिगार्डिंग जाकर के बात करेगा। फिर इन्होंने बोला कि सेपरेट, बाकी ऑप्शन तो यहाँ पे होंगे ही नहीं। करेक्टली मैच पेयर बताना था तो टेंडन स्पेशलाइज कनेक्टिव, नहीं बिल्कुल गलत बात है। एडिपोज इज योर टेंस कनेक्टिव, नहीं। एडियोलर इज योर लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये वाली बात बिल्कुल सही है। कार्टिलेज इज योर लूज कनेक्टिव टिश्यू, नहीं बच्चे ये वाली बात भी गलत हो जाएगी। इनर लाइनिंग ऑफ योर सेलेवरी ग्लैंड, करेक्टली बताना था इन सब में से, ये करेक्टली कौन सा होगा, तो अंदर वाला जो लाइन होता है वो कौन सा हो जाएगा, दैट इज आपका कितना वो है जो बचा हुआ है वो, ताकि हम जो है वो मतलब कर सके कि इस तरीके से जो होगा आपको यहाँ पे आंसर जनरेट होगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो चूज अ करेक्टली मैच पेयर, करेक्टली बताना था तो इनर लाइनिंग ऑफ द सिलेवरी ग्लैंड, इनर लाइनिंग जो है सिलेवरी ग्लैंड की सीलिएटेड के थ्रू तो नहीं होगी। मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बकल कैविटी ग्लैंडुलर भी नहीं होगा। ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ योर नेफ्रॉन, दैट इज द फीचर्स ऑफ योर क्यूबोइडियल एपिथेलियम, क्यूबोइडियल एपिथेलियम है तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो एकदम परफेक्ट है। इनर सरफेस ऑफ योर ब्रोंकियोल्स स्क्वैमस एपिथेलियम। गिवन बिलो द डायग्रामेटिक स्केच ऑफ एबीसीडी, हमें जो है सेलेक्ट करना है फटाफट से कि आपका ए क्या है बच्चे, बी क्या है एंड सी क्या है। तो
ये जो आपका इतना बड़ा सा मॉलिक्यूल दिख रहा है वो कुछ भी नहीं है, वो आपका क्या है बच्चे, मैक्रोफेज है, ठीक है। ये चीज आप आसानी से समझ सकते हैं, इट इज नथिंग बट दिस इज और मैक्रोफेज। फिर इसके बाद अगर आप बी वाले स्ट्रक्चर को देखोगे बच्चे, तो बी वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे थोड़ा सा ढंग से नहीं दे रखा है, लेकिन आप एनसीईआरटी खोलोगे तो ये जो है आपका फिब्रोब्लास्ट का स्ट्रक्चर है। फिर इसके बाद जो है वो आपका क्या हो जाएगा, कोलेजन फाइबर, यानी जो आपका यहाँ पे जो सी वाला स्ट्रक्चर है वो कौन सा हो जाएगा, दैट इज और नथिंग बट दिस इज और कोलेजन फाइबर, कोलेजन वाला फाइबर हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो होगा वो मतलब वो बता, ताकि हम जो है वो इसका आंसर लिख सके। तो इसका 3 ऑप्शन तो अब मिल गया आपको। फिर इसके बाद जो है वो आपका लास्ट वाला एक बच जाएगा, पार्ट डी वाला। तो ये जो पार्ट डी है बच्चे वो कौन सा हो जाएगा, आपका मास्ट सेल यहाँ से बन जाएगा। फिर इसके साथ अगर मैं आगे बढ़ूँ तो द सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर्स इन द ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर्स एंड इन द नोज टिप आर द एग्जाम्पल ऑफ, दे बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ योर कार्टिलेज। मैंने ये कार्टिलेज का एग्जाम्पल बहुत बार सोचा था कि मैं इसको समझूंगी, लेकिन कार्टिलेज जो है वो आपके ईयर्स में प्रेजेंट होता है बच्चे, और साथ में आपके मेनली जो नोज की टिप है वहां पे भी प्रेजेंट होगा ही होगा। द 4 ABCD अब इन्होंने दे दिया। एंड हमें क्या बोला कि टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, जो कि आप यहाँ पे करेक्टली मैच करोगे एंड करेक्टली देख रहे होगे कि कौन सा टिश्यू कहाँ से रिलेटेड है। तो बच्चे आपका जो बी वाला टिश्यू है वो आपका कौन सा टिश्यू बच्चे, ग्लैंडुलर टिश्यू है। तो ये वाली जो चीज होगी वो ग्लैंडुलर टिश्यू होगी, या फिर हम ये कह सकते हैं दैट इज नथिंग बट दिस इज और ग्लैंडुलर एपिथेलियम वाली जो चीज होगी वो आपकी बहुत ही ज्यादा क्या जा रही है, जल्दी जा रही है। फिर इसके साथ जो है वो फिर आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे। फिर इसके साथ अगर आप देखो तो ग्लैंडुलर है भाई, ग्लैंडुलर के साथ जो है वो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये लोकेशन मतलब ये कहाँ पे पाए जाते हैं बच्चे, ये आपके इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। इंटेस्टाइन के साथ जो है इसका मेन काम क्या होता है, सिक्रीशन भी इसका मेन काम है। तो पहला ऑप्शन तो सही है, एक बार और ऑप्शन भी देख लेते हैं। कोलेजन फाइबर तो हो नहीं सकता आपके सी वाले का, कोलेजन फाइबर नहीं होगा, कार्टिलेज भी नहीं होगा, एंड ऐसी जो डी वाला है उसमें आपका स्मूथ मसल नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो देख के ही पता चल रहा है कि दैट इट इज योर कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल में स्मूथ मसल्स कहाँ से आएगा। फिर इसके साथ अगर आप देखोगे, चलो ए को भी देख लेते हैं, तो ये लोग कहते हैं कॉलमनार एपिथेलियम, नेफ्रॉन के अंदर होगा सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन के लिए। तो हाँ बच्चे कॉलमनार एपिथेलियम है, लेकिन सिक्रीशन देखो, एब्जॉर्प्शन तो फिर भी करवा सकते हैं, लेकिन सिक्रीशन के लिए क्यूबोइडल चीज ही बेटर है। तो इस वजह से आप कॉलमनार एपिथेलियम का यहाँ पे यूज नहीं कर पाओगे। तो आई थिंक आज का सेशन जो है बच्चे होता है यहीं पे ओवर। एंड आई थिंक आप लोगों को जितने भी मैंने छोटे छोटे कंसेप्ट आपको बताए होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। अब जो है वो आप पूरे तरीके से कॉन्फिडेंस हो गए होंगे एनसीईआरटी या फिर 10 to 15 ईयर्स के जो भी मैंने आपको PYQ करवाए हैं उससे रिलेटेड। अगर आपको और भी कोई सा डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टेलीग्राम का यूज कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी आपका जो लिंक है, मेरे ग्रुप का जो लिंक है टेलीग्राम का, वो मेरे ही यूट्यूब के होम पेज पे है, तो आप वहां से भी कनेक्ट हो सकते हो। तो आई होप आज का सेशन आपको काफी अच्छा और काफी डिफरेंट लगा होगा। तो मिलते हैं बच्चे इसी तरीके के बेहतरीन सेशन के साथ, तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चे, एंड सी यू ऑल इन योर नेक्स्ट वीडियो।